Yes, good morning students. Today we have to start chapter number 1 for the class 8th, that is crop production and management. Chapter number 1st, that is crop production and management. In this chapter we will study about the agricultural practices applied by our farmers in the fields and the management, the proper management of the crop produced by the farmer, by which they can circulate, by which they can supply the agricultural products that they grown in the fields, in the market or in the country equally. इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो है एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ जनरल इंट्रोडक्शन, या हम ये कहें कि हमारे फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम फूड काम में लेते हैं, ये सभी चीज़ें मीन्स जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लिविंग एंड सेकेंड वन टाइप इज द नॉन लिविंग। Living organisms are the plants and animals, and the non-living organisms are the non-living things like stones, okay, and sand, and the buildings. All the things are the non-living organisms or the non-living things. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम फर्दर टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज एनिमल्स। अब फूड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम देखें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर दैट सर्वाइवल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। Now there are two types of the living organism. First one is the plants and second one is the animals. तो plants जो हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। plants जो हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। Make their own food. plants हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, whereas animals जो हैं depends on plants for food requirements। जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं दैट इज वेल नोन कंडीशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स की यदि हम बात करें तो, बाकी इसके अलावा कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, कुछ आपके डिकम्पोजर भी होते हैं जो कि डेड प्लांट्स, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। कुछ आपके सिम्बियोटिक भी होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिल करके फूड प्रोडक्शन या फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। कुछ प्लांट्स आपके दूसरे प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो बट बेसिकली जो मेजर पार्ट होता है प्लांट्स का दैट कंप्लीट्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड मेक द ऑन फूड। यदि हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स से फूड ऑब्टेन करते हैं बेसिकली। वैसे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स से और एनिमल्स से दोनों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स, जिसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं या प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं,
जबकि कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि एनिमल्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। लेकिन कार्निवोर्स, यहाँ पे आप एनिमल्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, हर्बीवोर्स एंड सेकेंड वन इज कार्निवोर्स। लेकिन हर्बीवोर्स जो हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, एंड कार्निवोर्स जो हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं एनिमल्स से। बट ये जो एनिमल्स हैं दीज आर द हर्बीवोर्स एनिमल्स। जिनसे कार्निवोर्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं वो हर्बीवोर्स एनिमल्स ही होते हैं, और हर्बीवोर्स एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स से। तो इस तरह से हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो एनिमल्स हैं वो भी अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे फूड के लिए, ऑन द प्लांट्स प्रोडक्ट्स, या जो प्लांट्स हैं या प्लांट्स से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। So we observed that all the living organism depends on the plants ultimately for their food. Now the second question arises that why the food is necessary to us. हमारे लिए खाना इतना ज़रूरी क्यों है? बाकी और चीज़ें तो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो why the food is important? Food because food जो हम obtain करते हैं, this food gives us energy. इस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, एंड दिस एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम डाइजेशन किसका करेंगे, हम रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन क्या करेंगे, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब एक्टिविटीज करते हैं। ये सब एक्टिविटीज को कंप्लीट करनी है यदि हम ये हमारी बॉडी के अंदर ये सब एक्टिविटीज यदि कंप्लीट करनी है, और ये हमें कंप्लीट करनी होती है बिकॉज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इन सब प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। एंड फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन द एनर्जी, we obtain the energy from the food. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं for our survival the food is necessary. फूड जो है वो हमारे नेसेसरी कंपोनेंट है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जो एनिमल्स है वो जिंदा नहीं रह सकते। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली ह्यूमंस के बारे में बात करनी है कि ह्यूमंस जो है वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। सो द ह्यूमंस ऑल्सो ऑब्टेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड फ्रॉम द प्लांट्स। हमारे जो ह्यूमंस हैं वो भी ज़्यादातर जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं। एंड देन ये जो प्लांट्स के, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो ये है कि सर ये प्लांट्स के जो फूड कंपोनेंट्स हैं या जो प्लांट्स से हमें फूड मिलता है वो किस तरह से हमें मिलता है, क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है, ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो हमें यहाँ पे काम में लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये प्लांट्स क्या हैं, मतलब प्लांट्स से हमें जो फूड मिल रहा है वो कैसे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है, डेट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? वेल प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, ध्यान से सुनना, जब एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट्स, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन, उगाए जाते हैं, एंड कल्टिवेटेड, और उन्हें काटा जाता है, एट वन प्लेस, एक ही जगह पे। ऐसा नहीं है कि हम एक प्लांट को उगाएं हमारे घर के एक कोने में, दूसरे प्लांट को उगाएं दूसरे कोने में, डेट इज नॉट द क्रॉप। क्रॉप क्या होगी? जब हमारे किसी एक एरिया के अंदर एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स यदि ग्रो करते हैं एट ए लार्ज स्केल, एक बड़े स्केल पे, तो वो क्या कहलाएगा? क्रॉप।
So the proper definition of the crop is when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरह के प्लांट्स एक लार्ज स्केल के ऊपर उगाए जाते हैं और उसका कल्टीवेशन किया जाता है तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉप कहलाएगा। अब क्रॉप जो हैं उनको हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। यूजेज के बेसिस पे और सीजन के बेसिस पे हम क्रॉप्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट वी हैव टू डिस्कस। Firstly, we are classifying the crops on the basis of usage. Crops on the basis of use. यूजेज के बेसिस पे यदि हम क्रॉप्स को क्लासीफाई करें, सो द फर्स्ट टाइप इज सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स जो कि सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर और किसी भी कंट्री के अंदर ग्रो की जाती हैं, जो कि अनाजी फसलें कहलाती हैं। इसके एग्जांपल है वीट, राइस, मेज, मिलेट etc. Second type is the pulses, जो हमें प्रोटीन देती हैं। पल्सेस एग्जाम्पल आर ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, lentil etc. These are the pulses. Third one is the oil seeds, the crops which gives us oil, mustard, groundnut, soybean etc. Then the fourth type is the spices. ये भी आपके क्रॉप्स में आते हैं, लाइक चिल्ली, जिंजर, ब्लैक पेपर, etc. Then the next type is the fruits. As you know, banana, mango, apple, these are the fruits crop. And the sixth one is the vegetables. Vegetable crops are the spinach, carrot, tomato, etc. These type of crops. And the seventh type is the fodder, like oats,
sorghum, bedsing, etc. These are the major classes of the crops on the basis of usage. यूजेज के बेसिस पे हम मेजरली इनको डिवाइड कर सकते हैं. और भी फर्दर यहाँ पे डिविजन्स हैं लाइक मेडिसिनल्स एंड एटसेट्रा, बट जो मेजर यहाँ पे क्लासेस हैं वो आपकी दीज आर द 7 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सीजन ऑफ द क्रॉप्स. After the classification of the crops on the basis of usage, now the next type of the crops is the crops on the basis of seasons. So the next classification is crops on the basis of season. As we know that इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं. बहुत डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हर एरिया के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेटिक कंडीशंस और द जोग्राफिकल कंडीशंस, यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है, कहीं पे हमें ठंड ज़्यादा होती है, कोल्ड जो टेम्परेचर होता है, कूलिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, कहीं पे हीट बहुत ज़्यादा होती है. तो इन्हीं डाइवर्सिटीज़ के बेसिस पे हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको मेजरली 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, दैट इज़ रबी एंड खरीफ. बट मोस्ट ऑफ द जो एरियाज हैं, जैसे कि हमारा जो एरिया है उस एरिया के अंदर जायद क्रॉप भी यहाँ पे ग्रो की जाती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप्स, ये खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन के अंदर ग्रो की जाती हैं. रेनी सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स आपकी खरीफ क्रॉप्स होंगी. एंड द रेनी सीजन लाइज बिटवीन जून टू सितंबर. जून टू सितंबर मीन्स हमारी जो क्रॉप ग्रोन की जाएगी वो जून में की जाएगी एंड कल्टीवेशन जो होगा वो आपका सितंबर में होगा. खरीफ क्रॉप्स का जो ग्रोन टाइम है मीन्स जो सोइंग टाइम है डेट इज जून एंड जो कल्टीवेशन टाइम है डेट इज सितंबर. तो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो जून में उगाई जाती हैं और सितंबर में कल्टीवेट कर ली जाती हैं. इसके एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन एक्सेट्रा. ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि रेनी सीजन के अंदर ग्रो की जाती है. अनदर क्लासिफिकेशन, द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप इज रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स वे क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन के अंदर ग्रो की जाती है. विंटर सीजन, एंड एज वी नो द विंटर सीजन लाइज बिटवीन अक्टूबर टू मार्च. अक्टूबर टू मार्च मीन्स हमारी जो ग्रोन टाइम होगा या जो हम फसल उगाएंगे वो अक्टूबर में उगाएंगे और मार्च के अंदर हम इसको कल्टीवेट कर लेंगे. द एग्जाम्पल ऑफ दीज क्रॉप्स आर wheat, gram, pea, mustard, linseed,
एटसेट्रा। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि विंटर सीजन में कल्टीवेट की जाती है। देन द थर्ड टाइप जो कि कुछ एरियाज़ के अंदर ग्रो की जाती हैं, कुछ एरियाज़ के अंदर नहीं की जाती हैं। द थर्ड टाइप इज जायद क्रॉप। कई जगह पे जायद की स्पेलिंग ZAYAD भी होगी और कई जगह पे ZAID भी होगी, तो दोनों सही है, जायद क्रॉप्स। These are the crops which are grown in summer season. Summer season. And जो टाइम आपका बचा है वो समर सीजन का होता है, that is अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून, यहाँ पे ये मिड जून तक इसका कल्टीवेशन हो जाता है और आपकी जो रेनी सीजन की क्रॉप्स हैं वो जून के लास्ट में ग्रो की जाती हैं, ठीक है। तो जून दोनों में होगा, बट ये आपका स्टार्टिंग ऑफ द जून है, जून के स्टार्टिंग में, मीन्स स्टार्टिंग के 15 डेज एंड द रिमेनिंग 15 जून के बाद का जो टाइम होगा वो आपका रेनी सीजन के अंदर काउंट होता है। ये आपकी जो क्रॉप्स हैं इसके अंदर मोस्टली पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, लाइक हमारे यहाँ पे चिल्ली, टोमेटो, इन सब की फार्मिंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा जो वाटरमेलन होता है या ककम्बर जो होते हैं उन सब की भी यहाँ पे इस जायद क्रॉप के अंदर फार्मिंग की जाती है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। In your book there is a single type of classification that is on the basis of season, but यूजेस के बेसिस पे भी आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड आपके बुक्स के अंदर ये जो जायद क्रॉप है वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, बट हमने यहाँ पे इसको भी इक्वली एक्सप्लेन किया है ताकि हमें इस क्रॉप के बारे में भी पता चल सके। सो यहाँ तक हमारा जो है वो क्रॉप्स के बारे में क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जो हमारे एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेशंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है।